एसएससी 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं। फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जिसकी मदद से एचसीएफ निकालना हमने सीखा था, वो हम यहाँ पर करने जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास यूं है कि 900 और 270 का हमें एचसीएफ मालूम करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से। तो हमने प्रीवियस क्लास में जैसा पढ़ा था, जो बड़ा नंबर है उसे हम ए कंसिडर करेंगे और छोटे नंबर को बी कंसिडर करेंगे। तो लिहाजा 900 हमारा ए हो जाएगा और 270 क्योंकि छोटा है इसलिए हम उसको बी कंसिडर करेंगे। और यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मूले में रखेंगे जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, यानी a तो हमारे पास है और b भी है, हमें q और r की रिक्वायरमेंट है, तो हम q और r लाएंगे। सिंपली q और r लाने के लिए हमको एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए हम सिंपली यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, यानी 900 को सेंटर में रखा जाएगा। जो डिविडेंड होता है ये हमेशा ए डिविडेंड होता है और बी डिवाइजर होता है। 270 हमारे पास डिवाइजर है। हमको मालूम है कि 273 सा 810 होता है और 900 माइनस 810 90 हो जाता है। अब हमारे पास a है, b भी है, a 900 है, b 270 है और क्वेश्चन 3 है, रिमाइंडर 90 है। तो हम अब इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, प्लस आर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर a हमारा 900 हुआ और b 270 हुआ जो गिवन था। और हमने यहाँ पर क्यों मालूम किया, क्वेश्चन मालूम किया, इसको डिवाइड कर कर क्वेश्चन मालूम किया, 3 आया हमारे पास क्वेश्चन और रिमाइंडर 90 बचा। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर है क्या ये 0 है? नहीं, रिमाइंडर 90 है। तो हम फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लगाएंगे। अब सेकेंड टाइम जब लगाने जाएंगे, अब हम यहाँ पर सेम ए और बी को कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम रिमाइंडर जो बच गया हमारे पास वो, और जो हमारा बी जो था यानी जो डिवाइजर था उसको कंसिडर करेंगे, यानी 270 और 90 को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हम 270 और 90 को कंसिडर करेंगे। हम सबको मालूम है 93 सा 270 होता है। अब हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी अब हम इसको फिर से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख सकेंगे, यानी 270। अब इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास a 270 हो गया, b 90 हो गया और क्वेश्चन हमारे पास 3 हो गया और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो हम इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिखेंगे, जहां पर a 270 हो जाएगा और b जो प्रीवियस रिमाइंडर है वो हो जाएगा और q 3 आया है तो 3 हो जाएगा और रिमाइंडर इस बार 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर अगर हमारे पास 0 हो जाएगा तो हमें वहां पर रुक जाना है और जहां पर हम रुक रहे हैं उसका डिवाइजर जो होगा, यानी डिवाइजर यानी b, जिस स्टेप पर हम लिख रहे हैं, जिस स्टेप पर हमें रिमाइंडर 0 आ रहा है उस स्टेप का जो डिवाइजर है यानी b वाला जो एलिमेंट है वो हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा, यानी 900 और 270 का एचसीएफ 90 होगा, यानी 900 और 270 का एचसीएफ 90 होगा। अब ये एक सिमिलरली एक क्वेश्चन है इसके अंदर,
जो 196 और 38,220, यानी यहाँ पर उमूमन लोग क्या गलती करते हैं कि ए 196 को कंसिडर करते हैं और बी 38220 को कंसिडर करते हैं, मगर हमें ए बड़े नंबर को कंसिडर करना है, ना कि छोटे नंबर को। तो 38,220 बड़ा है 196 से, तो हम ए कंसिडर करेंगे 38,220 को और बी कंसिडर करेंगे 196। तो ये ध्यान रखें कि बड़े नंबर को ही ए कंसिडर करना है, बड़े नंबर को ही ए कंसिडर करना है और स्मॉलर नंबर को हमें बी कंसिडर करना है। तो हमारे पास फिर से यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का फॉर्मूला है जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो हमारे पास a और b की वैल्यू तो है और q की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको q की वैल्यू को लाएंगे। उसके लिए हम सिंपली डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास a जो पहले से दिया हुआ है 3, 8, 2, 2, 0 और b जो हमारे पास 196 है, इससे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हमें मालूम है 196 15 196 होता है, सिंपली हमें डिवाइड करना है। अब यहाँ पर इसका रिमाइंडर बन जाएगा 186। तो यहाँ पर लोग अमूमन जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो है कि अब यहाँ पर फिर से डिवाइड करने जाते हैं, यानी ये स्टेप को यहीं छोड़ देते हैं। वो लोग ये नहीं समझते हैं हमको इसे मुकम्मल डिवाइड करना है, यानी पूरा डिवाइड करना है। ये एक बार पूरा डिवाइड नहीं हुआ, यानी रिमाइंडर जो है हमारे पास अभी तक पूरा डिवाइड नहीं हुआ, यानी 2 को हम नीचे नहीं उतारे और 0 भी नहीं उतारे, यानी मुकम्मल डिवाइड करे बाद में जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लिखते हैं। तो हम 2 को उतार लेंगे और 196 9 ज़ा 170 1764 होता है और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको आंसर आता है 98। और फिर हम यहाँ पर 0 को फिर से नीचे उतारेंगे और 196 5 ज़ा 98 होता है, 980 होता है। और अब यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 0। यहाँ पर जो गलती करते हैं पहले स्टेप यानी पूरा डिवाइड ही नहीं करते हैं और डायरेक्टली इसको सेकेंड बार यानी सेकेंड स्टेप में लिख जाने की कोशिश करते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप में सॉल्व हो जाता है आंसर। तो इसको सेकेंड स्टेप में ना ले जाए, इसको पूरा डिवाइड करें। तो ये ए है 32,220 ए है और बी 196 है और क्वेश्चन हमारे पास 195 है और रिमाइंडर 0 है। इसको हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो पहले स्टेप में क्या था, अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं तो चेक करिए कि r 0 है या नहीं। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं r 0 है क्या नहीं। r 0 है तो इसका मतलब जो स्टेप में r 0 हो जाएगा उसका जो डिवाइजर है, यानी उस स्टेप में जो डिवाइजर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा, यानी 38,220 और 196 का HCF है 196।